मैं डॉक्टर पंकज बाजपेयी हूँ। मैं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल में। बच्चों में पाए जाने वाले हार्ट डिफेक्ट्स दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो वो हार्ट डिफेक्ट्स जो जन्म के समय पे मौजूद होते हैं, भले उनका प्रेजेंटेशन नवजात शिशु की अवस्था में हो या आगे बड़े होने के बाद हो, लेकिन वो डिफेक्ट्स बाय बर्थ होते हैं। दूसरे टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं एक्वायर्ड हार्ट डिफेक्ट्स, जो कि बच्चों की किसी भी एज में आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइंस एंड सिम्टम्स। हो सकता है कि हार्ट में इन्फेक्शन हो जाए, कि हार्ट के किसी मसल में इन्फेक्शन हो जाए, या हार्ट के चारों तरफ जो झिल्ली होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाए, या एक रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होती है जिसमें हार्ट के वाल्व्स भी इन्वॉल्व होते हैं और साथ में जॉइंट पेन्स भी होते हैं, या किसी भी फीवर की वजह से कावासाकी डिजीज़ जैसी एक बीमारी है जिसमें हार्ट में भी इफेक्ट आ जाता है। तो वो सारे डिफेक्ट एक्वायर्ड हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स वो होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं, जैसे कि हार्ट में छेद होना, या किसी वाल्व में सिकुड़न होना, या किसी वाल्व में का ना बनना, या किसी हार्ट के चैम्बर का विकसित ना हो पाना। तो इस तरीके के डिफेक्ट्स को हम कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स बोलते हैं। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, यूजुअली उनका जो है प्रक्रिया ये होती है कि बच्चे पैदा हुए और उन्होंने दूध पीना शुरू कर दिया, एक्टिविटी उनकी नॉर्मल है, तो ये सब चीज़ें ठीक हैं। लेकिन अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, अगर बच्चा उसकी सांस में तेज़ी है, या उसके ऑक्सीजन में कमी आ रही है, या उसके होंठ नीले पड़ रहे हैं, या उसकी ज़ुबान नीली पड़ रही है, या बच्चा सुस्त है बिल्कुल, या बच्चा बहुत ज़्यादा रोए जा रहा है, तो ऐसे कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जो ये हार्ट डिफेक्ट्स की वजह से होते हैं। ऐसे कुछ कारण, ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हार्ट डिफेक्ट की वजह से हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सारे सिम्टम केवल हार्ट डिफेक्ट की वजह से ही हो, ये और दूसरी बीमारियों की वजह से भी हो सकते हैं। सिंपली अगर नवजात शिशु में इन्फेक्शन हो गया तो उसमें भी इसी तरीके के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन हमको ये डिस्क्रिमिनेट करना होता है केवल सिम्टम्स के बेसिस पे नहीं। हमें बच्चे के एग्जामिनेशन जो पीडियाट्रिशियन करता है न्यूबॉर्न पीरियड में नर्सरी के अंदर, उससे हम लोग जो है ये डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये बच्चे की पैदाइशी हार्ट की बीमारी है, या बच्चे को कोई इन्फेक्शन हुआ है, या और कोई बात है, या ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो मेनली अगर हम देखा जाए तो हम बच्चों के नवजात बच्चों के हार्ट के सिम्टम्स को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला ये कि सांस तेज चलना, दूध न पी पाना, सुस्त रहना। तीसरा ये कि बच्चे का रंग नीला पड़ जाए, होंठ और नाखून नीले दिखाई देने लग जाए। तो ये तो हो गया नवजात शिशु में। बड़े बच्चों में भी इसी तरीके के सिम्टम होते हैं कि बच्चा बहुत थक जाता है, दूसरे बच्चों के साथ खेल नहीं पाता है। देखिए, हार्ट डिफेक्ट्स बच्चों में देखा जाए तो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट मोस्टली दिखाई देते हैं। जब भी हम पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी या हार्ट डिफेक्ट इन चिल्ड्रन की बात करते हैं तो ज़्यादातर इसका मतलब यही होता है कि कोई पैदाइशी हार्ट डिफेक्ट तो नहीं है। तो पैदाइशी हार्ट डिफेक्ट्स में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है हार्ट में छेद, जो आप आम भाषा में हम लोग बोलते हैं कि बच्चे के दिल में सुराख है। तो वो सुराख भी किस तरीके का है? एक दो तरीके के सुराख होते हैं, या तीन तरीके के भी हो सकते हैं आम भाषा में, VSD, PDA और ASD। तो ये मोस्ट कॉमन बीमारियां हैं जो पैदाइशी हार्ट डिफेक्ट हैं। इनमें बच्चे का रंग नीला नहीं पड़ता है, इनमें बच्चा तो पिंक रहता है, लेकिन हो सकता है कि सांस लेने में दिक्कत हो सकता है कि उसकी ग्रोथ अफेक्टेड हो सकता है उसको सर्दी खांसी निमोनिया बार बार हो रहा हो। और दूसरी नीलेपन की जो बीमारी होती है उसमें भी जो हार्ट डिफेक्ट होता है, वो उसमें सबसे कॉमन हार्ट की बीमारी जो होती है उसका नाम होता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलो। तो उसमें नाखून नीले हो जाएंगे, आँख नीले, होंठ नीले हो जाएंगे, ग्रोथ अफेक्टेड रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा। तो ये कॉमन बीमारियां हैं जो हार्ट डिफेक्ट्स की हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस दो होते हैं प्रैक्टिकली देखा जाए तो। एक तो ये कि हम नॉन सर्जिकल तरीके से बच्चे को ट्रीट करें, और दूसरा तरीका है कि सर्जिकल तरीके से बच्चे को ट्रीट करें। तो नॉन सर्जिकल का मतलब ट्रांस कैथेटर, उसमें कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस है, या पल्मोनरी स्टेनोसिस है, या इसको हम हिंदी में अगर बोलें तो वाल्व में सिकुड़न है, तो उसको हम बलून से डायलेट कर देते हैं बिना सर्जरी के। कैथ लैब में जांग की नस से हम लोग बलून ले जाते हैं और वो जो वाल्व सिकुड़ा हुआ है उसको हम ओपन कर देते हैं। या फिर कुछ जो छेद होते हैं जैसे कि ASD, VSD, PDA, इन छेदों को भी हम ट्रांस कैथेटर मेथड से, नॉन सर्जिकल मेथड से डिवाइस के माध्यम से बंद कर देते हैं।
कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जो ट्रांस कैथेटर माध्यम से नहीं किए जा सकते हैं, नॉन सर्जिकल मेथड से नहीं किए जा सकते हैं, उनको हमें सर्जिकल वे में ट्रीट करना पड़ता है। जैसे कि किसी बच्चे की बीटी शंट सर्जरी करनी है, जैसे कि हमें टोटल करेक्शन फॉर टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो करना है, या बहुत बड़े VSDs हैं जिनको हम डिवाइस से बंद नहीं कर सकते हैं, उनको हमें करना पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो मल्टीपल स्टेजेस में सर्जरी करनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से 2 तरीके के हमारे ट्रीटमेंट होते हैं, एक सर्जिकल और एक नॉन सर्जिकल। हाँ देखिए, सर्जरी हमने जैसा बताया कि हम बच्चों को 2 तरीके से ट्रीट करते हैं, एक नॉन सर्जिकल वे और एक सर्जिकल वे। तो आजकल की जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, हमारे इक्विपमेंट्स इतने एडवांस्ड हैं और सर्जिकल नॉलेज और स्किल इतनी एडवांस्ड है कि हम इन बच्चों को बहुत सेफली हैंडल कर सकते हैं, चाहे ट्रांसकैथेटर मेथड से ट्रीट करें चाहे सर्जिकल मेथड से ट्रीट करें। और उसके बाद पोस्ट प्रोसीजर केयर भी जो है बहुत हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ICU का बैकअप और हमारे वेंटिलेटर और हमारे मॉनिटर्स ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से हमारा आउटकम बहुत अच्छा हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान हार्ट डिफेक्ट को डायग्नोज करने के लिए एक ही तरीका है, वो है फीटल इकोकार्डियोग्राफी। फीटल इकोकार्डियोग्राफी करने के लिए भी हमको टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही फीटल इकोकार्डियोग्राफी किया जाए। जैसे कि फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में हमारे लिए डायग्नोज करना टफ होता है, लेकिन बिटवीन 18 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अगर फीटल इकोकार्डियोग्राफी किया जाए तो हम 80 to 90% ऑफ मेजर हार्ट डिफेक्ट्स हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। अगर हम टाइमली फीटल इको से हार्ट डिफेक्ट डायग्नोज कर लेते हैं तो हम मदर को काउंसिल कर सकते हैं या फैमिली को काउंसिल कर सकते हैं आगे होने वाली बीमारी को या उसके इलाज के बारे में, ताकि उनको एक डिसीजन लेने में हेल्प मिले कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है या नहीं करना। और मोस्टली जैसा मैंने बताया कि मोस्टली हार्ट डिफेक्ट्स आर क्योरेबल आज की डेट में, तो हमें ऐसा नहीं है कि हम ये उनको डिस्करेज करें कि प्रेगनेंसी इज नॉट गुड फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिफेक्ट। ट्रीटमेंट अगर डिले हो जाता है किसी वजह से, हार्ट डिफेक्ट डायग्नोज नहीं हुआ टाइम पे और या उसको मैनेजमेंट नहीं मिला, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो कुछ क्रिटिकल हार्ट डिफेक्ट जिनको हमने इन्फेंटाइल एज में या न्यूबॉर्न पीरियड में नहीं ट्रीट किया, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। उनकी मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है अगर हमने क्रिटिकल हार्ट डिफेक्ट को अर्ली न्यूबॉर्न पीरियड या अर्ली इन्फेंटाइल पीरियड में ट्रीट नहीं किया। तो सबसे पहला इशू हो जाता है सर्वाइवल का। दूसरा इशू हो जाता है हार्ट में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि हार्ट का साइज बढ़ गया, जैसे कि लंग्स के प्रेशर बहुत बढ़ गए, जैसे कि हार्ट बीट कम ज़्यादा होने लग गई, तो फिर उनको ट्रीटमेंट करना और टफ हो जाता है। हम सर्जरी भी कर दें, हम इंटरवेंशन भी कर दें, तब भी उनको हो सकता है कि प्रॉब्लम्स परसिस्ट होती रहे। अगर टाइमली डायग्नोज कर दिया जाए और अगर टाइमली ट्रीट कर दिया जाए तो ज़्यादातर हार्ट डिफेक्ट्स की प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है। जैसा मैंने पहले भी बोला कि 90% ऑफ द हार्ट डिफेक्ट्स इफ ट्रीटेड इन टाइम हैव वेरी गुड लॉन्ग टर्म आउटकम। वो उनकी लाइफ नॉर्मल या नियर नॉर्मल रहती है अगर टाइमली ट्रीट कर दिया जाए। तो अगर डिले होता है तो फिर इतने कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं कि फिर हमने हार्ट डिफेक्ट ट्रीट भी कर दिया, लेकिन कुछ ना कुछ रेजिडुअल इश्यूज रह जाते हैं। मदर को फोलिक एसिड की टैबलेट लेनी चाहिए कंसेप्शन से अबाउट 3 मंथ्स के पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए फोलिक एसिड टैबलेट, जिसकी वजह से कहा जाता है कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स का इंसिडेंस कम किया जा सकता है। इनफैक्ट कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स क्या और भी जो पैदाइशी डिफेक्ट होते हैं दूसरे तरीके के, उनका भी इंसिडेंस कम हो सकता है अगर फोलिक एसिड की टैबलेट रेगुलरली कंसेप्शन से 3 महीने पहले से स्टार्ट कर दिया जाए।